Now question can be asked about the enumerate the various health program related to control of anemia के लिए क्या क्या प्रोग्राम रन किए जा सकते हैं, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन वाइवा में भी, और वैसे भी पता होना चाहिए। नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोग्राम कंट्रोल प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन 1970, और निपी किसे कहते हैं, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव ऑल्सो कॉल्ड निपी, 2013 में शुरू हुआ। इंटेंसिफाइड नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव आई निपी, और एनीमिया मुक्त भारत अंडर पोषण अभियान वाज इनिशिएटेड इन 2018। आई निपी और एनीमिया मुक्त भारत अंडर पोषण अभियान वाज इनिशिएटेड इन 2018 में। क्या मोटिव है वाइट्स नीडेड एनीमिया मुक्त भारत वाइट वाज इनिशिएटेड? क्योंकि एनीमिया इंडिया में बहुत कॉमन है, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया था, पिछले प्रेजेंटेशंस में, कि सारे एज ग्रुप में एनीमिया कॉमन है, वेदर इट्स चिल्ड्रन, अडल्ट, एडोलेसेंट्स, प्रेग्नेंट फीमेल, वुमेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. So there is a need of the consolidated or intensified effort to control the anemia. So that's why the Anemia Mukt Bharat under the Poshan Abhiyan was initiated in 2018. Now the main objective of Anemia Mukt Bharat का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू रिड्यूस द प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया बाय 3% points per year in the children, adolescents and women of the reproductive age group between the years 2018 to 22, 18 से 2022 तक के बीच की ड्यूरेशन में 3 point ड्रॉप एटलीस्ट होना चाहिए। ये जितने भी बेनिफिशियरी ग्रुप दिखाए, बच्चे, एडोलेसेंट, फीमेल ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, दिस इज द objective set for the Anemia Mukt Bharat. Slide shows the different age group, बच्चों में, एडोलेसेंट में और एडल्ट्स में, women of reproductive, pregnant और lactating women में, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अकॉर्डिंग क्या लेवल है और कितना 2022 तक करना है। जैसे कि 58, 3% पॉइंट ड्रॉप का मतलब क्या है, 58% अगर बच्चों में है एवरेज इंडिया में कि एनीमिया का परसेंटेज, तो उसको 40 तक रिड्यूस करना है। इसको रिड्यूस करके 2022 तक 40 लेके आना। ऐसे ही अगर मोस्ट देखें रेड वाली बैंड में प्रेग्नेंट वुमेन का लिखा हुआ 50 है, अगर प्रिवलेंस ऑफ एनीमिया अमंग द प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी रिड्यूस टू 32 बाय 2022. So these are the target of the Anemia Mukt Bharat. It can be asked what is the 6x6 strategy of the Anemia Mukt Bharat. जैसा कि इसमें एक ट्राइंगल दिखाया गया है कि 6 बेनिफिशियरी जो पिछले स्लाइड के टेबल में बने हुए थे, जिनके ऊपर हमें एक्ट करना है, 6 टाइप ऑफ बेनिफिशियरी, 6 इंटरवेंशन एंड 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म that has to play simultaneously to control to reach the target as told in the last slide. For Anemia Mukt Bharat, 6 beneficiaries are children under 5, adolescent girls and boys, women of the reproductive age group, pregnant women and lactating women. So these are the 6 beneficiaries group, and the target as shown in the last slide, जो मैंने 2 लोगों में बता भी दिया था कि चिल्ड्रन में 40 तक ड्रॉप करके लेना 58 से, और प्रेग्नेंट वुमेन में 50 से 32 तक. सो सेम द टारगेट इज सेट फॉर ऑल अदर ग्रुप्स ऑल्सो. एंड 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है वो डिसाइड करना. दिस इज कॉल्ड 6x6 स्ट्रैटेजी इन एनीमिया मुक्त भारत. Again the slide showing the 6 types of beneficiaries and approximately 2.25 करोड़ ऐसे beneficiary have been targeted in MP मध्य प्रदेश में in 2019-20 में. Now talk about the 6 intervention. फर्स्ट इंटरवेंशन जैसा चित्र में दिखा रहे हैं, प्रोफाइलेक्टिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन. एक देखो शीशी बनी हुई है आयरन फॉलिक एसिड की. डीवर्मिंग इज द अनदर, जो एल्बेंडाजोल से करते हैं, बाई एनुअल डीवर्मिंग. एंड थर्ड वन इज द इंटेंसिफाइड ईयर राउंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन.
बच्चों में और माताओं में जो भी बेनिफिशियरी एज ग्रुप है उसमें BCG करना रिगार्डिंग डाइट एंड इंक्लूडिंग द delayed cord clamping and all the things that can enhance the iron in the body and reduce the anemia. And fourth intervention is the testing of the anemia using the digital method, so that the most of the cases of the anemia can be detected in the community and the point of care can be given for such cases. And the fifth is the mandatory provision of the iron folic acid fortified food in the public health program. सरकारी सेटअप्स के थ्रू जितने भी, जैसे कि मिड डे मील प्रोग्राम है, जितने भी प्रोग्राम गवर्नमेंट बेनिफिशियरी स्कीम्स के थ्रू रन करते हैं, उनमें आयरन फॉलिक एसिड फूड इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड. एंड सिक्स इंटरवेंशन इज एड्रेसिंग अदर कॉजेज, नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज. अभी तो हम न्यूट्रिशन के लिए डाइट वाली बात कर रहे थे 5वें तक. नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज लाइक जो एनीमिया साथ में जिनके आउट प्रोडक्ट के रूप में आ जाता है, सो लाइक मलेरिया एंड ऑल के लिए इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स एंड टू डील विद द हीमोग्लोबिनोपैथीज एंड टू टेकल द फ्लूरोसिस, जो भी एनीमिया के साथ एसोसिएटेड क्रॉनिक डिजीजेज हैं and other diseases, vector-borne diseases, to deal with those also. So these are the 6 intervention as shown in the picture, and they can be memorized easily with this picture. Now let us talk about the first intervention, prophylactic dose and regime for the iron folic acid supplementation in under 5 children. iron folic acid कैसे supplementation करना है? By weekly 1 ml iron folic acid सिरप देना है प्रोफाइलेक्सिस के लिए वीक में 2 बार. एंड इसके लिए एक डिस्पेंसर दिया जाएगा एंड बोतल ऑफ द 50 ml आयरन फॉलिक एसिड सिरप इज प्रोवाइडेड विद डिस्पेंसर, जिससे 1 ml में कितना आयरन होता है? 20 मिलीग्राम ऑफ द एलिमेंटल आयरन, 100 माइक्रोग्राम ऑफ द फॉलिक एसिड. ईच 1 ml ऑफ दिस सिरप कंटेन्स. तो प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम इसे बाई वीकली पीडियाट्रिक पॉपुलेशन और 5 पॉपुलेशन में दे सकते हैं. प्रोफाइलेक्सिस विद आयरन फॉलिक एसिड शुड बी विदहेल्ड. ऐसी कंडीशन कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें नहीं देना चाहिए? जैसे कि थैलेसीमिया मेजर या हिस्ट्री ऑफ द रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन आयरन ओवरलोड के कारण, या फिर नॉन फीवर, डायरिया, निमोनिया वुड नॉट वर्क. ऐसे कंडीशंस में इट शुड नॉट बी गिवन एंड इमीडिएटली अवॉइडेड. पहले इनको ट्रीट करना, उसके बाद आयरन, क्योंकि ये दे विल एग्रीवेट आयरन, एग्रीवेट द डायरिया as well as the worsen the condition of pneumonia as well. इसलिए पहले उनको ट्रीट करना, उसके बाद आयरन फॉलिक एसिड प्रोफाइलेक्सिस कंटिन्यू करनी. इन द केस ऑफ सैम सीवियर एक्यूट malnutrition, सैम मीन्स सीवियर एक्यूट malnutrition, supplementation should be continued as SAM iron folic acid supplementation given as per the SAM protocol. Now second intervention deworming क्या है? 12 to 59 months, मतलब 1 से 5 साल के बच्चों में बाई एनुअल डीवर्मिंग करते हैं. 1 से 2 साल के बीच आधी टैबलेट, 400, एक टैबलेट जो है 400 मिलीग्राम की 400 मिलीग्राम की होती है, तो आधी टैबलेट मीन्स 200 मिलीग्राम देंगे 1 से 2 साल के बीच में, और 2 साल से 5 साल के बीच में एक टैबलेट बाई एनुअली दी जाएगी. एंड कब होता है नेशनल डीवर्मिंग डे? यूजुअली months of February, 10th of February and 10th of August every year are the 2 days and 2 months. 10 तारीख और फरवरी और अगस्त, ये 2 महीने करा जाता है साल में. एंड this is the mass program. Biennial mass deworming is done in 1 to 5 years of children, and for children and adolescents also. Non-pregnant and non-lactating newly married women should be also given, and the pregnant woman to be provided. So deworming can also be done in the non-pregnant and non-lactating women also. So pediatric age group, under 5, adolescent population. So all these are the beneficiaries population where the biannual deworming can be done.
Now, behavior change communication is a very important third intervention that is included in intensified. There should be year round BCC. क्या points हैं BCC behavior change communication? Because iron folic acid supplementation is not one time consumption. It has to be taken at long time. So compliance has to be monitored. Is taken regularly or not, and it's done regularly or not. Like deworming also. And infant and young child की जो IYCF feeding practices, wrong feeding practices in the infant and young children also results into the several nutritional deficiencies along with the anemia. So those right child feeding practices should be promoted. I have presented one video on the IYCF also. I have given in the link, you people can see. And increase intake of the iron rich diet and vitamin C consumption and protein rich diet, so to cope up with the overall malnutrition as well as the poor iron absorption conditions can be reduced in the community. And the fourth one is there should be a practice of the delayed cord clamping at least for 3 minutes for improving infant neonate blood flow so to the infant and up to the this can reduce the asphyxia as well as the birth anemia. शुरू में hemoglobin की concentration को it can improve wise. Now here is a chart that shows स्वस्थ शरीर and तेज दिमाग both can be done with the anemia क्योंकि सुस्ती कराता है और inability to concentrate is a feature of anemia. There is picture showing varied iron rich iron युक्त आहार, क्या क्या दालें, अंकुरित दालें और green leafy vegetables and egg and the meat and fish. These are the diets that can be taken as iron rich diet and पेट के कीड़े मिटाएं, like these are the slogan and promote. So this kind of the posters and iron folic acid syrup is also shown in the poster can develop behavioral change communication as well as these kind of the posters can be utilized for the community awareness program for iron deficiency anemia to deal with the iron deficiency anemia in the community. The slide shows the various iron rich food, green leafy vegetables and like spinach and fenugreek leaves and sprouts and grains, दाल, अंकुरित दालें, इन सभी में अच्छा आयरन होता है. इसके अलावा it's good in the non-vegetarian diet like meat products and poultry products. They are also rich source of the iron. इसके अलावा खजूर, इसमें भी अच्छा आयरन होता है. So we can see, and among the vegetarians diet, the jaggery is the richest source of the iron. Slide shows the vitamin C rich food, amla, nibu. Amla is the richest source of the vitamin C, we all knows, and अमरूद and संतरे खट्टे जो फल हैं and अंकुरित जो grains हैं, sprouts हैं, उनमें भी विटामिन सी का अच्छा अमाउंट होता है. So these are the vitamin C rich foods shown in the slide. चौथा जो fourth intervention है वो है apart from the three discussed about the four testing and treating for the anemia. Testing diagnosis बढ़ाने के लिए anemia का hemoglobin estimation can be done by the digital hemoglobinometers. Initial phases में जो anemia मुक्त भारत के initial phases में it can be utilized for the adolescent girls and boys in the government and non-government aided schools and the pregnant women एंटीनेटल चेक के लिए रजिस्टर्ड जितनी भी एएनसीज प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें इट कैन बी यूटिलाइज. Normally the hemoglobin estimation can be done with the Sally's method, but it is time consuming. The digital method is as compared to this digital hemoglobinometers relatively faster way to assess the hemoglobin concentration in the blood.
T3 strategy, one thing I have mentioned in the slide is test for the anemia, treat the anemia, and the talk is about the counseling for the iron diet. बच्चों में एनीमिया का जो मैनेजमेंट की अप्रोच है वो हीमोग्लोबिन के लेवल पर डिपेंड करती है, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि हाउ टू एस्टिमेट द हीमोग्लोबिन लेवल इन द ब्लड इन द कम्युनिटी। सेल डिफरेंट मेथड से हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन कर सकते हैं ब्लड में। अगर 7 से 10.9 के बीच में, मतलब 11 के बीच में, तो माइल्ड से मॉडरेट कैटेगरी में एनीमिया को क्लासीफाई करते हैं। और 7 से भी कम है हीमोग्लोबिन अगर बच्चों में पर डेसीलीटर तो सीवियर एनीमिया। माइल्ड से मॉडरेट कैटेगरी में ओरल आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन बताया गया मैनेजमेंट के लिए। कितना देते हैं? जो आयरन फॉलिक एसिड का सिरप आता है 6 to 12 वेट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया है, वेट एंड एज के अकॉर्डिंग। लेस देन 1 ईयर का बच्चा है, जनरली उसका 6 से 10 किलोग्राम 11 किलोग्राम तक वजन होता है, उसको 1 ml सिरप वंस डेली 2 महीने के लिए देते हैं। 1 से 3 साल के बच्चे के लिए जिसका जनरली वेट 11 से 15 किलोग्राम के बीच में होता है, उसको 1.5 ml सिरप वंस डेली फॉर 2 months 2 महीने के लिए देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे? 2 महीने के लिए देने के बाद फॉलो अप करते हैं। 2 महीने के बाद अगेन हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन किया जाता है। इफ इट गोज टू नॉर्मल 11 मोर देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर की रेंज में आ जाता है तो प्रोफाइलेक्टिक सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं और फिर बंद कर देते हैं आयरन फॉलिक एसिड देना। और इन चिल्ड्रन 3 to 5 years ऑफ एज ग्रुप में और जिनका वजन 15 से 20 किलोग्राम के बीच में है, उनको 2 ml आयरन फॉलिक एसिड दिया जाता है वंस डेली एटलीस्ट फॉर 2 months। और जो सीवियर कैटेगरी जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया, उनको रिफरल अर्जेंटली टू नियर बाई CSC सो दैट दे कैन बी गिवन। इंजेक्टेबल आयरन की भी ज़रूरत हो सकती है उनको, इसलिए उनको रेफर कर देना चाहिए। सो दिस इज द प्राइमरी अप्रोच ऑफ मैनेजिंग एनीमिया at the PSC and CSC level by the medical officer, and it is based on the hemoglobin estimation in the blood. The 5th intervention is about fortified food, fortification of the food. क्या क्या चीज़ fortified कर सकते हैं? Fortified wheat and rice, iron, folic acid and vitamin B12 से fortification of these grains can be done. डबल फोर्टिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, ऑल वी नोज आयोडीन और आयरन से फोर्टिफाइड सॉल्ट सप्लाई में होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज डबल फोर्टिफाइड ऑयल, विटामिन ए एंड डी फोर्टिफाइड ऑयल। विटामिन ए एंड डी इट्स not related directly related to the anemia, but vitamin A if it's good in the body and it's normal it is responsible for integrity of the healthy intestinal mucosa, that in turn promote the absorption of the iron, so it's indirectly related. So fortification we can see in 3 forms: vitamin A, D fortification, the fortification iron, folic acid, vitamin B12 and iodine and iron fortification in the form of the double fortified salts. So these are the use these fortified salts and wheat flour and oil in the food in ICDS and MDM schemes. मिड डे मील जो स्कीम स्कूल्स में चलाई जाती है, ICDS स्कीम के अंदर में भी जो न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन है, in those things these fortification can be done, utilized. The sixth and the last intervention of 6x6 strategy is to deal with the diseases associated with anemia. जो anemia जिन diseases में hand in hand साथ में मिलता है, likewise vector borne diseases, malaria है, hemoglobinopathies and fluorosis है, these are इन डिजीजेस के साथ पेशेंट में एनीमिया भी होता है. सो टू डील विथ टू रिड्यूस द प्रिवलेंस ऑफ दीज डिजीजेज इज द मेजर फैक्टर ऑफ द सिक्स्थ इंटरवेंशन. And for the malaria, obviously, to enhance the fever screening and enhance the recent diagnosis of the all cases of fever and treatment, providing treatment for those, and the patient who are being tested for the malaria
should also be tested for the anemia as well in the endemic region, because these both conditions are usually happen associated. And the prophylactic and therapeutic treatment protocol for the management of anemia and malaria endemic region should be followed, and utilization of long lasting insecticide treated NAD in those areas where the malaria is endemic is compulsory. So to deal with the associated conditions like hemoglobinopathies and sickle cell disease जो जिनमें anemia होता ही है, so what is the strategy to control or combat with these conditions is the early identifications and early interventions regarding the treatment of these conditions. And there should be कहाँ ऐसी आइडेंटिफिकेशन और स्क्रीनिंग के लिए कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम एट द स्कूल लेवल, एजुकेशन प्रोग्राम एट द स्कूल लेवल, आंगनवाड़ी सब सेंटर्स एंड वेलनेस सेंटर्स पे, इन सब के लिए आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज द न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन शुड बी कैरिड आउट ऑन दीज ऑल places, because iron supplementation is actually by the parenteral route is contraindicated in such conditions like sickle cell disease. So what could be done is early identifying the conditions, and the nutritional intervention can be done to deal with these conditions. Also the fluorosis is also associated disease with anemia. इसमें भी anemia होता है जिन लोगों को fluorosis होता है. So the key source of the fluorosis is the excess fluoride content. ऐसे जगह जहाँ पे वाटर में fluoride content ज़्यादा है वहाँ पे fluorosis endemic zone होते हैं. So to replace the water and defluoridation and vitamin C supplementation and diet correction regarding calcium, magnesium and vitamin C is the interventions to deal with. And एक slogan like अच्छा पानी and ताकतवर पानी means the safe drinking water, so जिसमें fluoride content ज़्यादा ना हो, is a preventive strategy to deal with the cases of fluorosis.